दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी की। आज भी जो प्रवीर कुमार हैं, चेयरमैन यूपी ट्रिपल एससी के, उन्होंने एक निजी यूट्यूब चैनल को अपना एक साक्षात्कार दिया है और उस साक्षात्कार में उन्होंने वीडियो री एग्जाम के बारे में बताया है, आने वाली नई भर्तियों के बारे में बताया है और परिणाम के बारे में भी जानकारी दी है। तो जो प्रमुख बातें हैं उस वीडियो की मैं आपको बताता हूँ। वीडियो में उन्होंने ये बताया है कि अभी तो आचार संहिता लगी है, अभी तो हम कोई परिणाम जारी नहीं करेंगे। पहले परिणाम की बात कर लेते हैं, उसके बाद में हम लोग विज्ञापन की बात करेंगे। तो परिणाम के बारे में उन्होंने कहा कि जैसे ही ये आचार संहिता समाप्त होती है उसके तुरंत बाद हम मंडी और मानचित्रकार की जो भर्ती है उसका परिणाम जारी करेंगे। उसके बाद में फिर हम जेई 2016 का परिणाम जारी करेंगे। एएसओ की डीवी चल रही है, एएसओ की डीवी के बाद में फिर एएसओ का जो परिणाम है वो हम लोग जून में जारी कर देंगे, ऐसा उन्होंने आज कहा है। हम बात करें अगर नए विज्ञापन की, नए विज्ञापन के बारे में भी उन्होंने कहा कि हमारे पास बहुत सारे अधियाचन आए हैं, जो अधियाचन बिल्कुल तैयार है, जिनमें कोई विवाद नहीं है। उनमें से एक है जूनियर असिस्टेंट, इसमें बदलाव के बारे में भी उन्होंने जानकारी दी है। 4000 पदों के बारे में उन्होंने कहा है कि जो जूनियर असिस्टेंट की नई भर्ती जो आने वाली है यूपी ट्रिपल एससी से, उसमें 4000 पद हैं। वीपीओ ग्राम पंचायत अधिकारी में 1468 पद हैं, इसके बारे में उन्होंने जानकारी दी है। 1468 पद हैं। इसके बाद में उन्होंने एक और भर्ती की बात की है, स्वास्थ्य विभाग। स्वास्थ्य विभाग में कई प्रकार के पद हैं और इन पदों का इकट्ठा विज्ञापन निकलेगा। लगभग 1000 पदों पर विज्ञापन जारी होगा। आप लोग सोच रहे होंगे एजीटीए का क्या क्या होगा, तो एजीटीए के बारे में उन्होंने कहा कि एजीटीए का भी सब कुछ तैयार है, लेकिन थोड़ा सा उसमें एक विवाद है और इसमें 906 लोगों को रखना है। एनआईसी से बात चल रही है, चूंकि पहले ये एक भर्ती लोक सेवा आयोग से हुई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि पुरानी भर्ती के कुछ विद्यार्थी थे, इन विद्यार्थियों को अगली भर्ती में मौका दिया जाए और ये विद्यार्थी पीईटी पास नहीं है। तो जो एजीटीए के विद्यार्थी हैं वो तो आवेदन करेंगे ही पीईटी से। लगभग उन्होंने कहा कि 60-65 हज़ार ये विद्यार्थी होंगे पीईटी वाले और 906 पुराने विद्यार्थी होंगे बिना पीईटी वाले। इनको जोड़ करके फिर इस तरीके से ये भर्ती होगी, तो इसलिए इसमें थोड़ा सा एक देरी हो सकती है, जरा सी, और उसके लिए काम लगातार हो रहा एनआईसी से, तो इसका भी विज्ञापन जल्द जारी होगा। एजीटीए हो गया, जूनियर असिस्टेंट हो गया, वीपीओ हो गया, 1468 स्वास्थ्य विभाग की भर्ती, 1000 लेखाधिकारी, सहायक लेखाधिकारी के लिए इन्होंने कहा कि इनका लगभग 500 पदों पर का अधियाचन इनके पास आया है। तो 500 पदों पर जो अधियाचन है वो लेखाधिकारी और सहायक लेखाधिकारी भर्ती का है। इसके साथ में काफ़ी विस्तृत इंटरव्यू उन्होंने दिया और ये इंटरव्यू लिया प्रदीप विश्वकर्मा जी ने अपने यूट्यूब चैनल नेशनल आवर में। आप लोग जाकर के वहाँ पर भी देख सकते हैं। इसके बाद में उन्होंने कुछ और भर्तियों के बारे में कहा कि जिसकी विज्ञापन निकलने हैं या जिनका अधियाचन इनके पास आया है। तो उन्होंने कहा कि लेखाधिकारी, सहायक लेखाधिकारी के बाद में प्रवर्तन विभाग या परिवहन विभाग में 470 ये पद सिपाही के हैं। जो आरटीओ विभाग में जो सिपाही होते हैं उसके पोस्ट है ये, तो इसका भी हमको विज्ञापन निकालना है, इस पर भी काम चल रहा है। जेई सिविल, जूनियर इंजीनियर सिविल के 1000 पदों पर भर्ती निकलनी है यूपी ट्रिपल एससी से, जूनियर इंजीनियर सिविल की। और नई लेखपाल भर्ती के बारे में उन्होंने कहा कि 4000 पदों पर हमारी बात चल रही है। राजस्व विभाग में जो मित्तल साहब हैं, इनके उत्तराधिकारी, पहले जो प्रवीर कुमार थे ये भी चेयरमैन थे राजस्व विभाग के, उसके बाद में फिर ये जब वहाँ से रिटायर हो गए तो फिर ये यूपी ट्रिपल एससी के चेयरमैन बन गए। तो कहा कि मेरी वहाँ बातचीत हो रही है और 4000 पदों पर हमको नई लेखपाल भर्ती का विज्ञापन भी जारी करना है। स्टेनोग्राफर के 300 पदों के बारे में इन्होंने जानकारी दिया कि स्टेनोग्राफर के 300 पदों का जो अधियाचन है वो यूपी ट्रिपल एससी आया हुआ है। तो ये इन्होंने जो नए विज्ञापन जारी होना है उसके बारे में इन्होंने कहा और ये कहा कि तो जो इंटरव्यू था वो काफ़ी अच्छा इंटरव्यू था, बड़ा इंटरव्यू था, विस्तृत इंटरव्यू था और चेयरमैन जो साहब हैं उन्होंने भी पूरी बात बताई है। और उसके बाद भी उन्होंने कुछ बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जो प्रदीप विश्वकर्मा जी हैं, जैसे उन्होंने जो परिणाम जो जारी होने हैं उसके बारे में पूछा। तो उन्होंने कहा कि जेई 2016 का जो परिणाम है वो हम जल्द जारी कर देंगे। मई के बाद, ये जो आचार संहिता के बाद में हम जेई 2016 का जो परिणाम है वो लगभग बन करके तैयार है, वो भी जारी करेंगे। जेई 2018 में 27 मई को परीक्षा है। आपको पता होगा 16 विद्यार्थियों की जो OMR है वो अनुपलब्ध है और अपठनीय है, तो वो पता नहीं कैसे OMR खराब हो गई, इसलिए कुछ विद्यार्थियों की परीक्षा दोबारा होगी। आरटीआई अनुदेशक के बारे में भी उन्होंने बताया कि CITS का विवाद है, उसके नंबर जुड़ना होता है। पहले हम लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे, उसके बाद में फिर परीक्षा होगी, इसलिए इसमें देरी होगी। और एएसओ के बारे में उन्होंने कहा कि एएसओ का जो है
डीवी चल ही रहा है और जैसे डीवी संपन्न होगा उसके बाद में जून में इसका परिणाम घोषित कर देंगे। वीडियो री एग्जाम के बारे में भी उन्होंने बयान दिया। जब उनसे पूछा गया कि वीडियो का री एग्जाम कब होगा, तो उन्होंने कहा कि शासन ने इसकी अनुमति दे दी है, 1 या 2 दिन में ही हम इसकी जो है वो ऑफिशियल डेट अनाउंस कर देंगे, नोटिस जारी कर देंगे। जो जानकारी मैंने 2 दिन पहले दी थी, और तभी का ये इंटरव्यू भी है, 2 दिन पहले का ही ये इंटरव्यू भी है। जिस दिन मैंने वीडियो बनाया था, आप लोगों को जानकारी दी थी कि 1 या 2 दिन में वीडियो की नोटिस जारी हो सकती है। वही बात प्रवीर कुमार जी ने भी, चेयरमैन ने आज बताई कि 1 या 2 दिन में जो आपको वीडियो री एग्जाम की जो डेट है वो हम अनाउंस कर देंगे। शासन ने इसके बारे में हमें अनुमति दे दी है। तो ये आज मोटी मोटी बात रही इंटरव्यू की। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।